फ्रेंड्स, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2024 में जिन परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दी है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अब आप हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपाउंडेंट परीक्षा दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट परीक्षार्थी ऐसे बच्चे परीक्षा दे सकते हैं जो पास तो हैं लेकिन किसी एक विषय में उनके नंबर कम है, यानी उस विषय में फेल है। अगर आप चाह रहे हैं कि उस विषय में भी वो पास हो जाएं तो आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। यदि आप हाई स्कूल में फेल हैं, यानी दो विषयों में फेल है, दो से ज़्यादा विषयों वाला नहीं दे सकते, लेकिन दो विषयों में फेल है तो आप किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। तो ये सुनहरा अवसर है, इसका फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो किसी एक विषय में फेल है तो वे कंपार्टमेंट परीक्षा दे के पास हो सकते हैं। इंटर में इम्प्रूवमेंट परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए पूरी डिटेल इसमें लिखी है जो मैंने अभी बताया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट अंतर्गत परीक्षा अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। और परीक्षा का शुल्क कितना है? 256 रुपये 50 पैसे। कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल का बच्चा अगर एक पास तो है लेकिन एक विषय में फेल है, क्योंकि एक विषय में फेल वाला भी हाई स्कूल में पास होता है। अब वो चाह रहा है कि भी जो एक विषय में फेल है, पास तो हो गया है, उसमें भी पास हो जाए तो वो उसकी परीक्षा दे सकता है और ये परीक्षा कहलाएगी उसकी इम्प्रूवमेंट परीक्षा। ठीक है, इसका जो शुल्क है 256 रुपये 50 पैसे। आवेदन शुरू हो चुके हैं 7/5/2024 से लेकर 31/5/2024। इसके लिए आपको जो है 256 रुपये 50 पैसे का जो है चालान आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चालान जो बैंक से बन जाता है। इसी तरह से अगर हाई स्कूल के जो दो विषयों में फेल है, ठीक है, यानी कि फेल ही मान लीजिए, तो वो किसी एक परीक्षा में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं और अगर वो एक विषय में पास हो जाएगा तो कुल मिला के वो हाई स्कूल में पास हो जाएगा। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी क्या है? देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य वर्ग से संबंधित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 और 2 में, यानी कि अगर आप एक विषय में फेल हैं तो कंपार्टमेंट परीक्षा देके पास हो सकते हैं। अगर आप कृषि के हैं तो दो पेपर 1 या 2 में से किसी एक में परीक्षा देके आप पास हो सकते हैं। व्यावसायिक वर्ग जो ट्रेड के बच्चे होते हैं वो किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, यानी किसी एक विषय में फेल है तो कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्य माने जाएंगे, यानी कि वो दे सकते हैं। और इंटर में परीक्षा शुल्क कितना है? 306 रुपये। ठीक है, परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना। देखिए, ये खास बात है कि आपको जो फीस है ये कैसे जमा करनी है? कोषागार के माध्यम से। ठीक है, ये दिखा यहाँ पर, कोषागार के माध्यम से परीक्षार्थी निम्नलिखित मद में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति डाउनलोड करके परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक है। हाँ, ये इस बात का और ध्यान देना, फॉर्म तो आप भर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, लेकिन जो आपने उसमें चालान जमा किया है जैसे ही अंतिम तिथि के बाद तुरंत आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजना भी होगा। ठीक है, और किस मद में जमा होगा चालान में पैसा, ये मत दे रखें। अगर खेल से संबंधित है तो पहला कोड है 020 और सामान्य शिक्षा था 01 और माध्यमिक शिक्षा 102 और बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क, और बोर्ड की परीक्षाओं के शुल्क के लिए 02 है। ठीक है, आप बैंक जाएंगे तो इनमें से किसी एक मद में पैसा आपका जमा होगा। हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा में लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में ही अथवा यदि चाहें तो अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल का जो बच्चा है उसमें 30 नंबर तो प्रोजेक्ट के होते हैं और 70 नंबर थ्योरी के होते हैं। ठीक है, अगर वो ये चाह रहा है बच्चा कि प्रोजेक्ट में तो पास है, थ्योरी में फेल है, तो वो केवल थ्योरी का परीक्षा दे सकता है। अगर दोनों में फेल है तो उसे दोनों का देना होगा। ठीक है, अगर लेकिन वो प्रोजेक्ट में पास है, थ्योरी में फेल है, तो वो चाहे तो वो दोनों के एग्जाम भी दोबारा दे सकता है। ठीक है, दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। लिखित एवं प्रमाणपत्र परीक्षाओं की तिथियों की सूचना बाद में दी जाएगी। अभी परीक्षा कब होगी इसकी सूचना बाद में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।